एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्र जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो मैंने क्वेश्चन पेपर पहले भी डाले हैं, तो सभी में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, तो उनका जो सॉल्यूशन है मैं आप सभी छात्रों के लिए इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को याद करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने शुरू से आखिरी तक अंत तक देखा कि लगातार मैंने आपके लिए प्रयास और मेहनत की, और अब भी आपके लिए ये अंतिम पेपर है। और सभी छात्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर एक हमें मोटिवेशन जरूर देना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो बिल्कुल आप सभी प्यारे भैया बहन इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और ये 2 और 3, 4 नंबर वाले क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी विधि का अर्थ एवं कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पाठ्य पुस्तक की परिभाषा क्या होती है। और वहीं अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण इकाई की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इनके आंसर मैं बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया था कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी विधि का अर्थ एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया से है जो छात्रों को विषय वस्तु को सरलता से समझने, उनमें आलोचनात्मक सोच विकसित करने और उन्हें सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती है। तो ये तो आपको क्या लिखना है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी विधि लिखना है। अब जो इसकी 2 विशेषताएं हैं, इसमें क्या लिख कर आना है। एक होती है बाल केंद्रित और दूसरी होती है स्पष्ट उद्देश्य। बाल केंद्रित में लिखना है, यह विधि छात्रों की रुचि, क्षमता और मानसिक स्तर के अनुरूप होती है। स्पष्ट उद्देश्य में लिखना है, इसमें सीखने के लक्ष्य पूर्व निर्धारित और स्पष्ट होते हैं, जिससे शिक्षण प्रभावी बनता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलें। वहीं अगला क्वेश्चन आया हुआ था, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न किया था कि पाठ्य पुस्तक की परिभाषा। पाठ्य पुस्तक वह शैक्षणिक साधन या संकलित मुद्रित सामग्री है जिसमें किसी विशिष्ट विषय का व्यवस्थित ज्ञान एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। हाल क्वेस्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तक शिक्षण उद्देश्यों के लिए तैयार की गई एक पुस्तक है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आया था कि शिक्षण इकाई की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो शिक्षण इकाई की जो विशेषता होती है, एक पूर्णता होती है, एक होता है लचीलापन। पूर्णता में लिखना है, एक इकाई में विषय वस्तु का एक पूरा अर्थपूर्ण भाग शामिल होता है जिससे छात्र विषय को समग्र रूप से समझ सके। लचीलापन में लिखना है, शिक्षण इकाई छात्रों की आवश्यकताओं और कक्षा की परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की सुविधा प्रदान करती है। तो ये 2 विशेषताएं आपको लिखकर आना रहेगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी प्रश्न बताऊंगा, तो बिल्कुल आप अंत तक क्वेश्चन को देखेंगे। इकाई पाठ्य योजना का अर्थ एवं परिभाषा बताऊंगा, सामाजिक विज्ञान के 2 योगदान और इतिहास का अर्थ। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा, आंसर आ गया है कि इकाई पाठ्य योजना का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ क्या होता है देखना है। इकाई पाठ्य योजना शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें एक जैसे उद्देश्य वाले विभिन्न पाठों या विषय को एक इकाई के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। यह शिक्षक को पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे तार्किक हिस्सों में बांटने में मदद करती है ताकि शिक्षण व्यवस्थित हो सके। तो इतना आपको अर्थ लिखना है। अब जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा यहाँ पर देखेंगे। प्रेस्टन के अनुसार जो परिभाषा है, इकाई एक व्यावहारिक योजना है जो छात्र की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी बड़े विषय या समस्या के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। तो इतना आपको यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिखकर आना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते चलें और अच्छे से प्रश्नों को याद करते चलें। वहीं अगला क्वेश्चन था कि सामाजिक विज्ञान के कोई 2 योगदान लिखिए। तो 2 योगदान है, एक होता है नागरिक चेतना का विकास, तो दूसरा होता है सांस्कृतिक समझ। नागरिक चेतना के विकास में लिखना है, यह छात्रों को समाज नियमों और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है जिससे वे एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। सांस्कृतिक समझ में लिखना है, यह विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और इतिहास की समझ विकसित करके समाज में सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलें। इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास का अर्थ आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से आप देखिएगा। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है, ऐसा निश्चित रूप से है था, यानी कि इति प्लस हा प्लस आस। व्यापक अर्थ में अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं, मानव समाज के क्रमिक विकास और विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यों का क्रमबद्ध एवं प्रमाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। यह हमें वर्तमान को समझने के लिए बीते हुए कल का अनुभव प्रदान करता है। तो इतना आपको इतिहास के बारे में लिख कर आना है।
अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है 10वां और 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर ध्यान से देखना है। देखिएगा, क्वेश्चन और आंसर आ गए हैं कि बाल श्रमिक का अर्थ कारण। बाल श्रमिक का अर्थ होता है जब किसी बच्चे से उसकी मासूमियत, क्षमता और गरिमा छीन ली जाती है और उसे ऐसे काम में लगाया जाता है जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो, तो उसे बाल श्रम कहते हैं। सामान्यतः 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किया गया श्रम इस श्रेणी में आता है। तो ये आपको अर्थ लिखना है। अब इसके जो कारण हैं वो 2 प्रमुख कारण इस प्रकार होंगे। एक होती है गरीबी और दूसरा होता है शिक्षा का अभाव। गरीबी में लिखना है परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। शिक्षा के अभाव में लिखना है माता पिता की अशिक्षा और स्कूलों तक पहुंच न होने के कारण बच्चे श्रम और धकेले जाते हैं। ठीक है, तो श्रम की ओर धकेले जाते हैं, इतना आपको यहाँ पर लिखना है। आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। वहीं 11वां क्वेश्चन था कि शैशवावस्था की प्रमुख संवेदनाएं लिखिए। तो इसकी जो संवेदनाएं हैं ध्यान से देखिएगा। ओनली संवेदनाओं के बारे में पूछा है तो संवेदना ही लिखना है। एक होता है दृष्टि, रंगों और चेहरों को पहचानना। श्रवण, आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया। स्पर्श, गर्माहट, प्यार भरे स्पर्श को महसूस करना। स्वाद और गंध, दूध या अन्य स्वादों में अंतर कर पाना। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। 8वां में जो क्वेश्चन दिया गया था, संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं जीन पियाजे के अनुसार लिखना है। जो विशेषताएं हैं आपकी स्क्रीन के सामने हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मकता अवस्था और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। हमारे फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा IMP जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन्हें पढ़ें और पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत करें।